भैया चल रहे भैया चल रहे 100% चल रहे सवाल बाबा साहब अरे पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत आज मूर्ति बाबा साहब का अनावरण किया गया है। करण में थोड़ा ये V7 क्या है यार, चेहरे पे लगा रहे नीचे रखो। मैं समाजवादी पार्टी के सभी अरे ये V7 चेहरा क्यों लग रहा है भाई? और इटावा के सांसद आ रही सबकी आड़ी आ रही रवि नगर हाथ उठाओ इधर समाजवादी पार्टी आज तक गायब है आ रही सब देखो रही है पूरी आ रही भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जीवन का संघर्ष जी और किस तरीके से आज जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी रवि हमसे ले ली फ्रेम में आ रहे एक हैं एक कर करके छोड़ो आईडी दिखाओ अपनी एक फैसला लेकर के संविधान को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगा करके ये संकल्प लिया है कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया था उस रास्ते में चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बनकर के काम करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे लिए, सबके लिए एक रास्ता दिखाता है कि जहां पर सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे। और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है। हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके, डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे चल करके, और जो नेताजी ने संघर्ष का रास्ता समाजवाद को हाथ में लिया है, उन चीजों से परिवर्तन लाने का काम करें। अटल जी की भी प्रतिमा बगल में लगी है, बाबा साहब की भी लगी है। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा बगल में है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए, जिस तरीके से हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सामने नमन किया, उसके बाद देश के रहे प्रधानमंत्री, उनकी भी प्रतिमा पे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, हम लोगों ने नमन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीख है। संविधान सबके लिए बराबर है, और जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के शरण में चले जाएंगे, उतना ही देश और मजबूत दिखाई देगा। बीजेपी 14 तारीख से दलित जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी 14 तारीख से दलित जोड़ो अभियान शुरू कर रही है गांव-गांव जाकर। छुआछूत, दूरी रखना, उनका छुआ खाना न खाना, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो पढ़ा होगा कि किस तरीके से पीने के पानी को लेकर के उन्हें संघर्ष करना पड़ा। जो तालाब था वहाँ भी पानी पी नहीं सकते थे, पानी के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था। अपनी क्लास, अपने कॉलेज या समाज में उन्होंने कितना भेदभाव देखा। ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि घबराई हुई है पीडीए की ताकत से, इसलिए रास्ता खोज रही है कि किस सहारे बचा जाए। इसीलिए जानबूझ करके समाजवादियों का जब कार्यक्रम संपन्न हो गया है, उसके बाद वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां उन्होंने की उसके लिए माफी जरूर मांगेंगे। जिस तरीके से गैलीलियो को सजा दी थी चर्च ने और उसकी जान चली गई थी, और गैलीलियो ने केवल ये कहा था कि धरती का चक्र सूर्य नहीं लगाता है, बल्कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है। उसी पे चर्च ने सजा दे दी थी और उसकी जान चली गई थी। 400 साल बाद माफी मांगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनसे प्रभावित लोग जो गलती की है उसकी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मुर्शिदाबाद ये हमसे सिक्योरिटी ने मना कर दिया। सैनिक प्रकोष्ठ के केवल 2 लोग आएंगे, 2 लोग सैनिक प्रकोष्ठ के सिक्योरिटी वाले समझे इस बात को। केवल 2 लोग आएंगे।
सैनिक प्रकोष्ठ के केवल 2 लोग आएंगे मंच की स्थिति